क्या 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 हुआ अमृता? मंदार कहाँ है? पल्लवी, मंदार दादा ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। वो रूम खोल ही नहीं रहे। हम कब से कोशिश कर रहे हैं उन्हें मनाने की, बट वो मान ही नहीं रहे। काका अभी भी उनके कमरे के बाहर खड़े, फिर दादा दरवाजा ही नहीं खोल रहे। कौन से कमरे में मंदार? मंदार, मंदार, मंदार बेटा बाहर आ जाओ। मंदार। बाबा, मैं बात करके देखूं? मंदार प्लीज दरवाजा खोलो बेटा। बाबा एक बार कोशिश तो करने दीजिए। मंदार, मंदार मैं हूँ पल्लवी, दरवाजा खोलो। हम बैठकर बात करते हैं। मंदार, मंदार प्लीज दरवाजा खोलो। काकू, इस कमरे की एक्स्ट्रा चाबी कहाँ है? वो इसी कमरे के ड्रॉवर में। और वो मंदार का असिस्टेंट विष्णु, वो कहाँ है? मैम, हम यहाँ हैं। कुछ अर्जेंट होएगा इसीलिए गया है, आ जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा भी क्या अर्जेंट अम्मा? हम सब खाना खाने बैठ ही रहे थे ना, और इतना सारा तामझाम हमने सिर्फ उसके लिए किया था। उन लोगों के सामने उसे किसी चीज की वैल्यू नहीं है। ये क्या बोले? कीर्ति सही तो कह रही है। आप पल्लवी को ज्यादा प्यार करते हैं इसलिए आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब देखिए ना, ऐसे भला सबको इग्नोर करके कौन जाता है ऐसे? आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया उसके चक्कर में, तो आपको क्या लगता है वो जल्दी आ जाएगी क्या? हाँ, उन लोगों का भरोसा नहीं है। जब वो उसे कॉल कर बुला सकते हैं तो उसको वहां रोक भी तो सकते हैं। आफ्टर ऑल उसका बस, बहुत बक रहा है तू। राघव, छोड़ो उसे! छोड़ो उसे! अपना बकवास अपने पास रख। मेरा बीवी के बारे में और एक शब्द भी बोला ना, बोलने के लिए तेरे पास जबान नहीं रहेगा। अर्धमंदा, इनफैक्ट तेरा सड़ा हुआ शक्ल भी नहीं देखना मेरे को। गेट आउट! राघव! सनी का मुंह बंद करवा के क्या होगा? कल जब पूरी दुनिया सवाल करेगी तब क्या जवाब दोगे? कल अगर पल्लवी अपने पहले पति के पास चली गई तब क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को? राघव, अम्मा, थैंक यू कीर्ति सपोर्ट करने के लिए। आई लव यू। आई लव यू टू सनी। राजा दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। तुम राजा को यहाँ अकेला छोड़ के चली गई, इसलिए वो इतना अपसेट है। मुझे विष्णु ने सब कुछ बता दिया है, कैसे राघव तुम्हें यहाँ से लेके गया है। तब से ना वो कुछ खा रहा है और ना किसी से बात कर रहा है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें उसकी मेडिकल कंडीशन के बारे में सब पता है ना? तुम्हारे अलावा उसे और कुछ याद ही नहीं है। ये फैमिली, ये घर, तो उसे वियर्ड लगेगा ही ना। वो तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और अगर तुम्हें यहाँ उसके साथ रहना ही नहीं था तो तुम्हें उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अम्मा, आप अंदर आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट, आप लोग यहीं पे रहिए, मैं बात करती हूँ पहले। आप लोग सब अंदर आइए। राजा, देखो पल्लवी अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी तुम्हारे पास।
है ना पल्लवी? बोलो पल्लवी। हाँ, मैं यहाँ पर देखा, पल्लवी ने हाँ भी कर दी। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? कुछ भी नहीं खाया तुमने। मैं पल्लवी से बोलती हूँ, वो तुम्हारे लिए खाना लगा देगी। हाँ हाँ, पल्लवी मंदार के लिए जरूर खाना लगा देगी। जाओ पल्लवी। आजा पल्लवी, मैं तुझे खाना लगाने में मदद करती हूँ। हाँ, आप लोग मंदार को लेकर आइए नीचे। हाँ, खाना खा लो राजा। पल्लवी एक काम करो, तुम इधर आओ, राजा के पास बैठो। मैं? प्लीज पल्लवी, थोड़ा समझो। देखो बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, थोड़ा केयरफुल रहना होगा। प्लीज हैंडल। बैठो, आओ। कम। राजा, पल्लवी भी तुम्हारे पास बैठी है, खाना खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना है अम्मा, और ना ही मुझे यहाँ रहना है। बेटा ऐसे मत बोल, एक बार तुझे खोकर बहुत मुश्किल से जिंदा हूं मैं। अगर दोबारा तू वहीं चला गया तो मर जाएगा तेरा ये बाबा। देखो, हम सबको तुम्हारी फिक्र है। ये सब तुम्हारे अपने ही हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर करूंगी, पर तुम खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। राजा, पल्लवी खिलाएगी तब भी नहीं? मुझे पूरा यकीन है इसे तुम मना नहीं करोगे। बिल्कुल। पल्लवी लो, मंदार को खाना खिलाओ। लो लो। राजा के लिए ना ये बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है, इसलिए तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा कि इसे कोई भी बड़ा शॉक या मेंटल स्ट्रेस ना हो। पल्लवी, घर है मेरा, कोई गार्डन नहीं जहां तू जब चाहे मुंह उठाए चला आ सकता है। निकल यहां से। अगर एक गार्डन होता ना तभी भी यहाँ आने का शौक नहीं होता मेरे को। मैं मेरा बीबी को लेने आया है, अब मेरा दिमाग सनकाओ मत। तेरे से बहस करने का मूड भी नहीं है मेरे को। हटो यहाँ से। राघव राव, तमीज से। बाबा है मेरे। अच्छा, डीएनए टेस्ट हो गया तेरा? जो ट्रेन इंजन के जैसा तेरा जबान दौड़ा रहा है, हाँ? डीएनए रिपोर्ट? तेरी गाड़ी घूम फिर कर सिर्फ डीएनए रिपोर्ट पे अटकी हुई है क्या? ठीक है, कल ही डीएनए टेस्ट करता हूं मैं, उसके बाद जबान से नहीं हक से जवाब दूंगा तुझे। पल्लवी अभी जाओ इसके साथ, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार रिपोर्ट आने दे, उसके बाद अपनी बीवी को हक से लेके आऊंगा मैं।
तब हिम्मत हो तो रोक के दिखाना। राघव राव। बिना एड्रेस के एनवेलप। पहला तेरा लाइफ के लिए परमानेंट एड्रेस का स्टैम्प ढूंढ ले, उसके बाद राघव राव को चैलेंज करने के बारे में सोच। और एक बात याद रख, शी इज पल्लवी राघव राव। अर्थमैंदा? राघव, बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर? चिल्ला लो, जितना मर्जी उतना डांट लो, मैं एक वर्ड नहीं कहूंगी। राघव, मैं जानबूझकर नहीं गई थी, वो मुझे फोन आया। हमारे रिलेशनशिप में ना एक्सप्लेनेशन का टाइम और स्कोप दोनों खत्म हो गया है। पल्लवी खुद से ज्यादा ट्रस्ट करता है तुम पे। यस। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को देशमुख फैमिली से, स्पेशली उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारा शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। यू नो, कभी कभी मेरे को लगता है कि तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाकर तुमको वापस बुला लेंगे। राघव राव इतना सॉर्टेड कब से हो गया? जब से पल्लवी राघव राव ने हमारा शादी का फोटो वहां लगाया है। मेरा हर क्वेश्चन का जवाब उसी को देखकर मिलता है। तुम भी ट्राई करना, हर प्रॉब्लम का सलूशन तुमको मिल जाएगा। पल्लवी, हम इसमें साथ में सॉर्ट आउट करेंगे। वो अम्मा ने कहा था ना, प्रॉब्लम को साथ मिलकर पंच करना वापस नहीं आएगा। हम लोग एग्जैक्टली वही करेंगे। आई प्रॉमिस, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी चाहे, आज के बाद हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। हमारा रिश्ता इतना गहरा होगा कि हवा को भी गुजरने के लिए परमिशन लेनी होगी। आज वहां जाने के बाद मुझे एक और बात रियलाइज हुई राघव। मंदार को घर पहुंचाकर मेरा फर्ज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है और हमारे रिश्ते की इनसिक्योरिटी। आई नो, सिचुएशन अभी ऐसा है कि अब इनसिक्योरिटीज होगी, गुस्सा होगा, झगड़ा, सब कुछ, पर सिर्फ उस मोमेंट तक, ना उसके पहले ना उसके बाद। एक सिंपल रूल है, रात खत्म बात खत्म। डन। डन। आई लव यू।
बेटा बेटा इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो राघव राव तो है ही गुंडा, बोलने दो उसे जो बोलना है। मैं जानता हूं तू मेरा ही बेटा है। बेटा कोई सबूत नहीं चाहिए मुझे उसके लिए। बाबा, कुछ लोगों को आंखों की गवाही नहीं, कागज का टुकड़ा चाहिए, और मैं वही देखकर अपना रिश्ता, अपना हक, अपनी पत्नी पल्लवी को वापस लाऊंगा। राजा, देखिए मैंने आप दोनों के सैंपल्स तो ले लिए हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में राजा कम से कम 3 दिन लगेगा। जब तक के लिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, अच्छे से खाना पीना, अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना अपने परिवार वालों के साथ। जी अम्मा। चलिए मैं चलती हूँ, नमस्ते, टेक केयर। तीन दिन, इसका मतलब 1, 2, 3। इस तारीख को राघव राव का मुंह हमेशा के लिए बंद करूंगा मैं। हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है अमृता, थैंक्स। मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? वो अमृता का फोन आया था, मंदार ने डीएनए टेस्ट करा लिया है, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, ब्रेकफास्ट करें। एक बार रिपोर्ट आने दे, उसके बाद अपनी बीवी को हक से लेके आऊंगा मैं। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। पूछ लो हवाओं से, सुरमई घटाओं से, बारिशों के पानी से, पूछो नदियाँ दीवानी से। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। फाइनली कल मेरा रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद मैं हर उस चीज पर हक जमाऊंगा जो मेरी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।